हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम एक ऐसी आदत पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही आम है, लेकिन बहुत गहरी भी, और वो है शिकायत करना। हम सब कभी ना कभी ये करते ही हैं, पर क्या कभी रुके और सोचा है कि इसका हमारी खुशी पर असल में असर क्या होता है? तो चलिए, इसी सवाल के साथ आज की कहानी की दुनिया में चलते हैं। क्या हमारी खुशी सच में इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, या फिर इसका असली राज कहीं और है, हमारे ही अंदर? तो कहानी शुरू होती है केता और केतन से। दोनों हर रोज की तरह शाम को टहलने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में निकले हैं। ये उनकी कह सकते हैं एक आदत है। दिन भर की भागदौड़ के बाद बस एक सुकून का पल। और पार्क का माहौल, अरे वाह, बहुत ही शानदार है। ताज़ी हवा है, फूलों की धीमी धीमी महक और शाम की वो हल्की हल्की रोशनी। तो वो दोनों वहां टहल रहे हैं और तभी उनकी नज़र एक बुजुर्ग सज्जन पर पड़ती है। वो अपने पोते के साथ बस पूरे दिल से खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो उन्हें दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं है। अब ये प्यारा सा नज़ारा देख करके केता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो केतन से कहती है, देखो तो, वो काका अपने पोते के साथ कितने मजे से खेल रहे हैं। सच में, किसी को इस उम्र में भी जिंदगी को इतने उत्साह के साथ जीते हुए देखना कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या जो दिख रहा है वही पूरा सच है? यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शायद हमारी सोच को भी हिलाकर रख देगा। देखिए, केतन पेशे से शहर का एक बड़ा डॉक्टर है और वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा जानता है जो केता को हैरान करने वाला है। केता को लगता है कि शायद केतन उनकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानता होगा, लेकिन केतन उसे बताता है, नहीं, बात पैसों की नहीं है, बात उनकी शारीरिक स्थिति की है। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। असल में वो बुजुर्ग सज्जन मेरे ही मरीज हैं। और फिर केतन वो सच बताता है जो उस खुशनुमा माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वो एक पल रुकता है और फिर कहता है, केता, उन्हें फेफड़ों की एक बहुत ही सीरियस बीमारी है। ये सुनते ही केता एकदम चौंक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता। वो कहती है, क्या क्या बात कर रहे हो? उन्हें देखकर तो मतलब जरा भी नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। वो तो कितने मजे से खेल रहे हैं, जिंदगी का पूरा आनंद ले रहे हैं। और बस यहीं पर कहानी का असली मतलब, असली सबक सामने आता है। सोचिए, एक तरफ एक इंसान है जो इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है लेकिन हर पल को जी रहा है, और दूसरी तरफ अक्सर हम होते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान और बस शिकायतें ही शिकायतें। तब केतन केता से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो असल में हम सबके लिए है। वो पूछता है, जानती हो, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का मजा पूरी तरह से ले ही क्यों नहीं पाते? और इसका जवाब इन दो रास्तों में छिपा है। पहला रास्ता है शिकायत का चक्र। देखिए, ये शुरू कैसे होता है। हम छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते हैं, है ना? अरे, ट्रैफिक जाम मिल गया, खाने में नमक कम है, बस। और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कब ये हमारी आदत बन जाती है। और जब ये होता है तो हमारे विचार भी नेगेटिव होने लगते हैं। फिर हर चीज में कमी ही दिखती है। नतीजा, गुस्सा और निराशा। अब दूसरा रास्ता है आनंद का चक्र। ये उन लोगों का रास्ता है जो शिकायत करने के बजाय हर छोटी सी चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं, जैसे सुबह की चाय का पहला घूंट, या किसी पुराने दोस्त का अचानक फोन आ जाना, या पार्क में बस यूं ही खिले हुए फूल देख लेना। यही छोटी छोटी खुशियां हैं जो हमें मानसिक शांति देती हैं। और सच कहूं तो यही शांति ही तो सच्ची खुशी की असली नींव है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? इसका जो सार है वो बहुत सीधा और सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। बात यह है कि असली खुशी हमारे बाहरी हालातों में नहीं है, बल्कि हमारे देखने के नजरिए में है। ये एक चॉइस है, एक चुनाव। वो बुजुर्ग सज्जन अपनी इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद खुश थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिकायत करने के बजाय हर पल में आनंद ढूंढने का चुनाव किया था। उन्होंने अपने पोते के साथ खेलने के उस पल को चुना। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। ये कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दो रास्ते हैं, एक शिकायत का और एक आनंद का। चुनना हमें है। आखिर अपने आसपास मौजूद इतनी छोटी छोटी खुशियों को देखने से हमें रोक कौन रहा है? शायद हम खुद ही। फैसला पूरी तरह हमारा है।